नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जब मुसीबत आती है तो किसी से पूछ के नहीं आती और आजकल मोदी के लिए यही कहावत सटीक बैठ रही है, क्योंकि लोकसभा का रिजल्ट आते ही मोदी कमजोर हुए और जब मोदी कमजोर हुए तो छत्रप आंख दिखाने लगे और इसी का नतीजा है कि राजस्थान में बगावत शुरू हो गई है। चलिए बताते हैं कैसे, इस रिपोर्ट में। पिछले साल जब 5 दिसंबर को 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आया तो बीजेपी छा गई और मोदी शाह ने यह तय किया कि अब इन राज्यों के मुख्यमंत्री ताकतवर लोग नहीं बल्कि जी हजूरी करने वाले लोग होंगे। और हुआ भी वही। राजस्थान में भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सीएम बनाए गए। मोदी शाह ने एक झटके में राजस्थान से वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश से शिवराज और छत्तीसगढ़ से रमन सिंह की छुट्टी कर दी। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा अंदर ही अंदर सुलगती रही और अब राजस्थान बीजेपी में विस्फोट हो रहा है। और इसी हफ्ते मीणा समाज के दिग्गज नेता और सीएम के प्रबल दावेदार किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा लगा दिया है। और जैसे ही इस्तीफा सामने आया, जयपुर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। खबरों की माने तो राजस्थान में डैमेज कंट्रोल करने के लिए जेपी नड्डा बीच में कूदे और बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा माने नहीं और इस्तीफा वापस नहीं लिया। इसके साथ ही साथ वसुंधरा राजे का बयान कि जिन लोगों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया वही वफा का मतलब और मायने भूल गए। तीसरी घटना यह है कि भजनलाल शर्मा अपनी सरकार को बचाने के लिए वसुंधरा राजे से बात करते हैं, लेकिन मीडिया में खबर बताई जाती है कि बजट पर बात करने गए थे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक समझ रहे हैं कि मामला सीरियस है और कुछ नहीं। लेकिन वहीं भजनलाल को जानने वालों का कहना है कि जो उपचुनाव होने वाला है वहीं पर सांसें अटकी हुई हैं बीजेपी की, इसीलिए शर्मा जी चाहते हैं कि वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव जिताने में मदद करें। जानकारों का कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा को मनाने के लिए नड्डा ने बड़ा ऑफर दिया, लेकिन नड्डा का ये ऑफर ठुकराते हुए मीणा ने समझा दिया कि हमें गुलाब चंद कटारिया ना समझा जाए और हम राजस्थान की राजनीति में रहेंगे और बीजेपी के सीने पर मूंग की दाल धरेंगे। इसके साथ ही साथ वसुंधरा राजे जब चुप रहती हैं तो दिल्ली की सांसें अटक रही रहती हैं कि कब कुछ वो बोल दें। और आप जानते हैं कि लोकसभा में जो बीजेपी की हार हुई वो क्यों हुई। इसके साथ ही साथ भजनलाल शर्मा इसीलिए परेशान हैं कि जो 5 उपचुनाव हो रहे हैं उसे जीतना जरूरी है। अगर नहीं जीते तो हमारी कुश्ती पर खतरा मंडराने लगेगा। और रहा सवाल समस्या की, तो जिसने हमें बनाया वो जाने कि बीजेपी को क्या परेशानी है। वहीं अमित शाह और मोदी के लिए परेशानी ये है कि वो हर राज्य में ऐसे नेता चाहते हैं जो झुक झुक कर सलामी दें और इसीलिए दिल्ली परेशान है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस बार 2024 में मोदी सरकार कमजोर हुई क्योंकि सीटें कम आई और मोदी नीतीश नायडू के सहारे हैं। ऐसे में छत्रप से उठा रहे हैं और मोदी साहब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे मीणा और राजे कैसे मोदी को झटका देते हैं। वहीं दिल्ली की बात नकारने के बाद मीणा क्या करते हैं ये भी देखना होगा और कैसे राजस्थान को बीजेपी चलाती है। लेकिन ये बात पहली बार हुई है कि मोदी को आंख अब दिखाई जा रही है और मोदी चुप हैं और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली को मीणा इस वक्त आंख दिखा रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।